कहते हैं कि अब दिन में प्रवेश न कर पाऊंगा, अब मुझे रात्रि में प्रवेश करना पड़ेगा। कौशल्या माँ को जाकर के क्या बताऊंगा? जब मेरे राजन दशरथ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? और जब मैं जवाब दूंगा लौट करके नहीं आए तो दशरथ जी प्राण छोड़ देंगे। जब दशरथ जी प्राण छोड़ देंगे तो कौशल्या जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब कौशल्या जी प्राण छोड़ देंगे तो कैकेयी छोड़ देंगे तो सारा अयोध्या का अंत हो जाएगा। मन ही मन सुमंत विचार करते हैं कैसे कोई जिंदा रहेगा। रात्रि के समय में सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश हुए हैं। तमसा के तीर पर जाते हैं, गृह के सेवक को वापस लौटा दिया। सुमंत एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रात्रि होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्यास्त का समय रथ कावद में प्रवेश हुआ। सुमंत से अपराधी ग्लानि से भरे जैसे कोई गुरुहत्या गोहत्या विप्रहत्या 3 हत्याएं कर करके वापस आ रहा हो, ऐसे सुमंत मुंह माथा झुकाए हुए शून्य और अंधेरी नगरी में अवध में प्रवेश कर रहे हैं। किसी ने भोजन नहीं किया है जब से राम गए हैं। अवध में संध्या का समय शंखनाद हुआ करता था, आरती हुआ करती थी, भजन हुआ करता था, सब कुछ बंद पड़ा है। कलश बदले जाते थे, कलश के जल बदले जाते थे, आम के पल्लव बदले, सब सूख गया है। राजभवन में जैसे ही सचिव के आने की खबर बही, हाकार मच गया। सुमंत की देशी दशा हो गई, जैसे कुछ दिखाई न पड़ता हो। महाराज तो जैसे ही पता चला कि सुमंत आ गए हैं, महाराज को लगा कुछ जल की बारिश हुई है। सुमंत आ गए, आजा आजा। महाराज मूर्छित थे, कुछ जाकर के उनको होश हुआ। सुमंत के शब्द को सुनते हुए महाराज को ऐसी लगी जैसे जून मास के सरोवर में जल सूखने पर मछली को प्राण की रक्षा के लिए कुछ जल की वर्षा हो जाए, ऐसे लगा सुमंत की बात को। और जैसे सुमंत ने को कहा मेरे राम कहाँ हैं, मेरे लखन कहाँ हैं, मेरी सीता कहाँ है, आई कि नहीं आई? देखी सचिव जय जीव कर कीन्हें दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल निपत, कहो सुमंत्र कबरा। महाराज सुमंत ने कहा हे महाराज, मैं इनको लाने का बहुत प्रयास किया, मेरे सामने निषाद राज मिले, निषाद राज ने बड़ी सेवा की, उसके बाद मुझे लौटने का आदेश दे दिया गया और मेरे सामने भगवान केवट ने उन्हें गंगा पार करा और मैं देखता रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया। आज लगा जैसे मैं बेसहारा हो गया। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना मेरे राम ने हे राम हे राम हे राम, महाराज धरती ने जोर से अपना सिर इतना जोर से पृथ्वी पर पटा है कि रक्त के फब्बारे छूटने लगे। कौशल्या जी ने राजा को कस करके पकड़ लिया। राजा ने ऐसा मत करिए, आप मेरी ओर तो देखिए, मेरा आपके बिना क्या होगा। महाराज एक बार मेरे सुहाग की ओर देखिए, मेरे सिंदूर को देख करके आपको दया जाएगी। राजा अधीर हो रहे, रानी अब मुझे जाने दो, मेरे जीवित रहने का इस दुनिया में मेरे जैसा धम कोई नहीं है। राजा रो रहे हैं, रानी संभाल रही है। हे राजा, अब यहाँ का पालन कौन करेगा? आप चले जाएंगे तो राम भी नहीं है, भरत भी नहीं है। बड़ी जोर से माथा से रक्त बह रही है, जोर से कौशल्या जी दवाई है। मेरा क्या होगा, इस नगर का क्या होगा, इस अयोध्यावासी का क्या होगा अगर आप जीवित न रहे? एक बार मेरी तरफ आंख उठाकर देखिए, आपको दया आ जाएगी। एक तब मेरे आप सिंदूर को देख लीजिए। मैंने इस मुख से कहा था बेटा कल तेरा राज तिलक करूंगा, और इस पापी मुख से ही मैंने कह दिया तुझे बन जाना है। मेरे बालक ने हे कौशल्या एक बार नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या है पिताजी, ये तो बता दीजिए किस कारण भेज रहे हैं। मेरी कटु भाषा को सुन करके वह मुस्कुरा करके चला गया। रानी ऐसे पुत्र को त्याग करके मैं जीवित रहूं तो मेरे से बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। राजा अत्याधिक गलानी में भरे हैं, बार बार सामने खम्भे से सिर टकरा रहे हैं। कौशल्या जी रो रो कर विनय करे, हे प्राणनाथ
हे प्राणनाथ, अगर जहाज का मालिक ही जहाज को डुबाएगा तो यात्री को कौन बचाएगा? महाराज की दशा को देखकर सब रानियां विलाप करने लगी, सारे वन में हाहाकार हो गया। सभी अवधवासी रोने लगे, हे राजा, हे बालक, कब कौन मुझे देखेगा? अवध में अमंगल के सूचक चिन्ह दिखाई देने लगे। अवधवासी भवन के बाहर बैठ करके रो रहे हैं। सारे कोल, किरात, पशु पक्षी जितने अयोध्या में सब रुदन कर रहे हैं। कौवे रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रहे हैं, सभी लोग एक साथ रो रहे हैं, करीब बहुत विलाप कर रहे हैं। महल की दिशा देख करके आज देवताओं से देखी नहीं जा रही है। राजमहल का विलाप सुन करके दुख को भी दुख होने लगा। धैर्य महल छोड़ करके भाग गई। महाराजा की दशा को देखकर कौशल्या जी घबरा गई। सुमित्रा जी से बोली, बहन मेरे पास बैठ जा, मेरा हृदय घबरा रहा है, कुछ अपशगुन होने वाला है, सबसे कह दो सब मेरे पास आ जाए, आकर बैठ जाए। सुमित्रा, कैसे भी अवध की रक्षा करो। महाराज प्राण त्यागने के उद्यत है। महारानी ने महाराज के गोद में लिटा लिया, बार बार सिर सहला रहे हैं। हे राजन, प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने अब आपको संभालिए, आप इस जहाज के चलाने वाले हैं, आप खुद ही जहाज को डुबा देंगे तो कौन बचाएगा? इस आप नगरी के, इस आप अवध के पालक हैं और आप खुद ही अपने बच्चों को डुबाना चाहते हैं। थोड़ा नेत्र बंद कर लो, आपको शांति मिलेगी। रानी के आग्रह से नेत्र बंद कर लिए, लेकिन थोड़े ही बाद महाराज एकदम चिक करके उठ बैठे। ये बोले, सुमंत देखो मेरे सामने यह लाठी लेकर के दो व्यक्ति खड़े हैं। सुमंत ने कहा, राजन आपको चक्कर आ रहा है? हे कौशल्या, ये सामने तो अंध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यहाँ लाठी वाला कोई नहीं है। हे राजा, आप इतना रोए, इतना रक्त बहा है ना, आप बेहोश हो गए हैं। राजा पुनः चीखे, नहीं सुमंत, तुमको ठीक से दिखाई नहीं रहा? नहीं, देख ये दोनों लाठी वाले मुझे देख रहे हैं। मरते समय महाराज श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखाई देने लगे। मरते समय जितने भी बुरे कर्म करते हैं सब मुझे आ जाते हैं, लेकिन उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं होता है। सब आप लोग का कथा जानते हैं, आगे ले जाना है। बिना जाने उनसे एक अपराध हो गया। श्रवण कुमार, उन्होंने शब्दवेदी भानों से मर गए। श्रवण कुमार आज वह याद आ रहे हैं। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने बेटा के विरह में प्राण त्याग रहा हूं, हे राजन तुम भी अपने राम के विरह में प्राण त्यागोगे। याद आ गया, हम बिना जाने जान करके दशरथ नहीं कर सकते थे, हम आप जान करके रोज करते हैं। सोचो मरते समय क्या होगा, जब याद आएगा तो मुख भी नहीं हिलेगा, कुछ बोल भी नहीं पाएंगे कि बेटा कुछ कर देना मेरे लिए। आज वही कौशल्या जी को बताया कि मुझसे एक पाप हो गया था जो आज तक किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूं, और यह उसी श्राप को मैं भोग रहा हूं। आज 6 दिन हुए थे, राम के जाने में 6 दिन हुए, और 6 बार राम राम कह करके प्राण का अंत कर दिया। क्या कहते हैं? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर
माँ ने गर्दन संभाली थी, हाथ नीचे लुढ़क गया। माँ तो दशा देख करके घबरा गई और जैसे हृदय की धड़कन पर हाथ रखा चिख पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विधाता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौशल्या पड़ी, सुमित्रा बहन, अवध का भाग्य फूट गया। जो जहाँ खड़ा था वही पछाड़ खा करके गिर पड़ा। रुदन सुन करके समझ गए कि हमारे अन्नदाता चले गए। रात्रि के 12 बजे का समय था। अवध में हाहाकार हो गया, लोग करुण रुदन करने लगे। पशु पक्षी सब जाग गए। महाराज के विरह में पक्षी करुण कोलाहल करने लगे। महाराज के लिए अवध का कनकन रो रहा है। सृष्टि की हर गिरधारी दुख में डूबा हुआ। आज अगर कोई प्रसन्न दिखाई दे रहा है, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं केवल केकई जी भवन में प्रसन्न है और मंथरा 2 ही व्यक्ति प्रसन्न है, बाकी अवध के सभी लोग रो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज के 2 आदित्य प्राण दे दिए। महाराज जी जन्म आज देखो 6 दिन हुए थे, इसलिए महाराज ने 6 बार राम 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 कहा। या ये कहो 6 शास्त्र होते हैं, मानो 6 शास्त्रों को उन्होंने आज कह दिया राम राम कह करके। तो लेकिन इतनी गोस्वामी जी ने कहा कि काम भर में चले गए, दुर्गति हुई, लेकिन मरते समय 2 लोगों को गोस्वामी जी ने कहा अपने जीवन को सुधार लिया। किसने? सती ने, और दूसरा किसने? दशरथ जी ने। क्योंकि मरते समय राम राम कहा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अगर जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। अन्न अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। और दशरथ जी यहाँ अपने प्राण को त्याग देते हैं। हाहाकार हो जाता है। कथा बड़ी लंबी है। यहाँ भरत जी का पहली बार कथा में प्रवेश होगा। वशिष्ठ जी आए हैं, उसमें पर की व्यवस्था नहीं होती थी। तेल की कड़ा में उनके सबको रखा गया है। भरत जी ननिहाल में हैं। वशिष्ठ जी ने 2 धावकों को बुलाया है कि जाके भरत और शत्रुघ्न को बुला करके लाओ। बिना बेटे का दाह संस्कार कैसे होगा? जो दोनों धावक जा रहे थे उनको कौशल्या जी ने बुलाया कि इधर आओ, तो मुझे मत बताना कि ऐसा ऐसा घटना घट गई है, नहीं तो भरत वहीं प्राण देगा। भरत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। समझा करके भेजा है। दोनों धावक दौड़ करके गए हैं। वहां अपशगुन हो रहा है भरत जी को। भरत जी तरह तरह के मनोतियां मांग रहे हैं, दान दे रहे हैं, शंकर जी की अभिषेक कर रहे हैं। दोनों धावक दौड़ करके गए हैं। दोनों ने कहा कि आपको वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलाया, आपको अयोध्या चलना है। बोले सब तो ठीक है। जैसे कहा पिताजी ठीक हैं, जैसे पिताजी का नाम लिया दोनों धावकों की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरत जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ क्या? कौशल्या जी की बात आगे बोले नहीं नहीं हे युवराज, बहुत दिन के बाद आपको देखा ना, देखते मेरा मन प्रसन्न हो गया और ये खुशी के आंसू हैं। दोनों को लेकर के चले हैं। जैसे एक पैर रखा है, किसी ने छींक मारा, लगा अपशगुन हो गया। जाकर के फिर ब्राह्मणों को दान दिया भरत जी ने। फिर शिव जी को मनाया और वहां से चले हैं। जो ही नंदीग्राम आए हैं और नंदिक देखा कि उन्हें हजारों लोग, सभी नगरवासी जब भरत जी आते थे तो सब स्वर्ण की थाल लेकर के आरती उतार जाते थे। आज कोई आरती उतारने वाला नहीं है। अयोध्या लगी नहीं, अयोध्या है। और सब जगह स्वर्ण की कलश में आम के पल्लव बदले जाते थे। आम के पल्लव सूखे हुए हैं, सभी पेड़ पौधे। जो उनको देखे अपना मुख फोड़ ले, बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ? उन्हें आदेश था कि सीधे तुम महल तक लेकर के आना। सीधे केकई के भवन में गए हैं। अब प्रश्न उठता केकई के भवन में क्यों गए? इसलिए गए कि भरत जी जानते थे कि राम जी केकई के पास रहते हैं, और जब राम जी केकई के पास होंगे तो लखनलाल जी भी वही होंगे, और जब लखनलाल जी वही होंगे तो पिताजी भी वही होंगे, जब पिताजी वहां होंगे तो कौशल्या मैया भी वही होगी, जब कौशल्या मैया वही होगी तो सुमित्रा जी वही होगी। इसलिए एक जगह जाएंगे तो सबके दर्शन हो जाएंगे। कौशल्या केकई के भवन में प्रवेश किया है। स्वर्ण की थाल लेकर के केकई जी आरती उतारने के लिए आए हैं। सोचो, जिसका पति मर गया हो, राजा मर गया हो, बेटा बन को चला गया हो, वह माँ आरती उतारने के लिए आती। आरती उतार रही है, लेकिन भरत जी को मन नहीं लग रहा। माँ मेरी तो आरती सब उतारती थी, पता नहीं आज मुझे देखकर सब क्या हो गया क्या हो गया? बोला बेटा कुछ चिंता नहीं करो, होना तो बहुत बड़ा था, मैंने सब संभाल लिया। बोले क्या हुआ? होना तो बहुत था, कुछ काज तात बात सब सकल सवारी की होना बहुत था, मैंने संवार लिया। हुई सहाय मन थरा बेचारी,
मंथरा जिसने सब कुछ बिगाड़ा उसको कह रही है बेचारी, बोले क्या हुआ माँ? बोले कछुक काज बिच बीधी बिगाड़ी। संभाल तो मैं बहुत रहा, बीच में विधि ने कुछ बिगाड़ दिया। बोले क्या हुए? बोले भूपति सुरपति और पगधारी। बोले पिताजी स्वर्ग को चले गए, पछाड़ खा करके गिर पड़े कि पिताजी चले गए, हमको याद नहीं किए, क्या बीमार थे? बोले तुम बैठो आराम से, चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी बीमार भी नहीं थे। बोले क्या हुआ? बस कह दिया कि दो मेरे वरदान थे, वह मैंने मांगा कि पहला तुम्हारा राज और दूसरा भैया को वनवास। और बस जैसे ही तुम्हारे राम को वनवास को मांगा और वो रोने लगे, राम आए सुबह वन को चले गए और ये अपना प्राण त्याग दिए। बस छोटी सी बात है, तुम तो कंटक राज करो, अब राम आएगा तो भी वह राज नहीं कर पाएगा। और जैसे ही सुने कि राम वन को चले गए, अपने पिताजी के मरण को बिसर गए। भरत बिसरहु पितु मरण, राम गौण वनवास। राम वन को चले गए हैं तो वहां से कहा कि अरे पापिन, तूने तो सब सत्यानाश ही कर दिया। बहुत बातें हुई है, सबसे बड़ी बात हुई कि आज के बाद तुमको मैं मां नहीं कहूंगा। लगा तो कि जाके इनके गला को दबा दूं। बड़े हैं भरत जी, लेकिन हाथ पाए मैं रघुकुल का हूं, मैं किसी स्त्री पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? वो कहे कि तुमने लिखा है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता न कुमाता होती, लेकिन आज तुम बदल दो। ये देखो कुमाता मेरे सामने खड़ी है, जिसने खुद ही सब कुछ सत्यानाश कर लिया अपने आप। मंथरा ये बेटा बेटा आगे आगे आगे। शत्रुघ्न जी ने देखा है, उनके बाल को पकड़कर घसीटा है। भरत जी महात्मा हैं, ध्यान ध्यान कराएं कि हे शत्रुघ्न स्त्री है, स्त्री पर रघुकुल के वंश वाले हाथ नहीं उठाते। सोचो जिसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, वहां भी अपने कुल की रीति रखने के लिए भरत जी उपदेश दे रहे हैं। उसे महात्मा कहते हैं, जो बीच आग में खड़े होकर भी वहां सत्य बात करना जाने, सत्य बोले, उसी को महात्मा कहते हैं। भरत जी कहे कि यहाँ क्या करना, यह तो अग्नि जल रही है, चलो कौशल्या माँ गंगा में डुबकी लगाए। कौशल्या जी के पास जाती है, कौशल्या माँ 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 जैसे बोलती हैं, कौशल्या जी लगता है भरत जी आ गए हैं, कई दिन से खाए नहीं, उठना चाहते हैं लेकिन गिर पड़ते हैं, एक इधर गिरे हुए हैं उधर गिरे हुए हैं, किसी तरह मिलकर के दोनों गले लगते हैं और कहते माँ ये तो सब सत्यानाश कर दिया और इसमें सब कुछ दोष मेरा ही है। कहा आपका दोष कैसे? अगर मैं जन्म नहीं लेता तो वो मेरे लिए राज्य नहीं मांगती हो, जब मेरे लिए राज्य नहीं मांगता तो भैया को बनने जाना पड़ता, पिताजी को मरना नहीं पड़ता, इसलिए इस सब के कर्म के अधीन मैं हूं। अगर मैं जन्म नहीं लेता इतनी बड़ी घटना नहीं करता। केकई को कोस रही है, कहा नहीं नहीं केकई का कोई दोष नहीं है। देखो कौशल्या जिसका बेटा चला गया है, लेकिन वह बेटे को उपदेश दे कि नहीं, माँ को ऐसा नहीं बोलते, केकई का कोई दोष नहीं है। अरुंधति ने कहा प्रमाण क्या है? माता अरुंधति वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी गुरु माता ने कहा इसका प्रमाण क्या है कि केकई का कोई दोष नहीं है? बोले माता, हे गुरु माता, अगर केकई में तनिक भी दोष होता तो भरत जैसे महात्मा को जन्म नहीं दे पाती। वो जो भरत जैसे महात्मा को जन्म दे दे उसमें कोई दोष ढूंढे माँ में? वो कौशल्या ने समझाया है भरत को, चरणों से लगाया कि अब तुम चिंता छोड़ो, तुम राज्य करो, 14 वर्ष यूं गुजर जाएंगे। पिताजी देखो रखे हुए हैं। पिताजी को जैसे देखा है भरत जी एकदम गिर पड़े कि हे पिताजी जब गए होंगे तो मुझे पुकारे होंगे, पिताजी के प्राण निकल रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा, बड़ी जोर से चीख रहे हैं, पिताजी को मुख के बार बार को निहारे होंगे। अरे पिताजी आप जा रहे थे तो मेरा हाथ राम के हाथ में दे तो लेते कि भरत को देखना, मुझे कौन देखेगा। बड़ी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने संभाला है, दाह संस्कार करवाया है, एक एक क्रिया कर्म को 2-2 बार करा गया राम ने। इसलिए उसके बाद एक शोक सभा होती है, वहां सब आए हैं। दशरथ जी ने उपदेश दिया है कि भरत तुम राज्य करो, राम जब आएंगे तो राज्य को तुम सौंपना, तुम राज को, तुमको राज मिला है। बहुत उपदेश दिए हैं कि पिता के वचनों को भरत जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने उपदेश दिया है कि परशुराम जी ने अपने पिताजी के कहने पर मां की हत्या कर दी
उन्हें मातृ का हत्या का पाप नहीं लगा। पिताजी जब प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले मेरी माता को जीवित कर दीजिए। तो ऐसे कई उदाहरण देकर के समझाए कि पिता के वचनों को पालन करना चाहिए। जब बहुत समझाए तो भरत जी खड़े हो गए कि गुरुदेव, गुरु के वचनों को पालन करना चाहिए, गुरु के सामने बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरी स्थिति आप जान रहे हैं। अयोध्या का बालक मर गया है, मेरा पिताजी मर गया, मेरे भाई वन चले गए हैं, मेरी माँ विधवा हो गई है। इसलिए मेरी शब्द पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। शब्द कुछ हो सकता है निकल जाए, कुछ मैं दुख में हूं और दुख में कोई कुछ